नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। भ्रष्टाचार की कुर्सी पर बैठे बेतिया के डीओ रजनीकांत परवीन के भ्रष्ट कारनामों के कारण आखिर उनके घर आज छापा पड़ ही गया। हालांकि शिकायतकर्ता की जो बात है, शिकायतकर्ता की नाम अभी खुलेआम नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई सूत्रों से मालूम हो रहा है कि बेतिया के डीओ रजनीकांत परवीन के ऊपर कई तरह की शिकायतें पहले से दर्ज कराई गई थी। कई तरह की शिकायतें थी, लेकिन कई रसूखदार अधिकारियों से, कई रसूखदार नेताओं से संपर्क होने के कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन जब मामला दो रसूखदारों के बीच फंसा तो इन दो रसूखदारों की आपसी लड़ाई के बीच में आखिरकार संविधान आ ही गया और संविधान को ध्यान में रखते हुए आज निगरानी विभाग के अधिकारियों ने इस भ्रष्ट अधिकारी के कई ठिकानों पर छापा मारा है। बिहार पश्चिम चंपारण के 90% शिक्षकों से अगर बात होती है और शिक्षा विभाग के लोगों से बात होती है तो वो उनका कहना है कि रजनीकांत परवीन इतना भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारी अब तक बेतिया जिला में नहीं आया है। कोई भी ऐसा कार्य हो जिसके लिए वो पैसा ना लेते हो और बिना पैसा का कोई कार्य ही नहीं करते हैं। अक्सर देखा जाता था कि उनके कार्यालय में शिक्षक कम, ठेकेदार ज्यादा बैठते थे। बिहार विशेष निगरानी इकाई के एडीजे पंकज कुमार दरार के निर्देश पर की गई छापेमारी में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत परवीन जो बेतिया में पोस्टेड है, उनके कई ठिकानों से करोड़ों रुपये नगद बरामद हुए हैं। भ्रष्टाचारी जिला शिक्षा अधिकारी निकला करोड़पति। आज इस भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी के कई ठिकानों पर छापे पड़े हैं और इस छापा के दौरान करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। आज इस भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी के घरों पर, जैसे 4 ठिकानों पर दरभंगा, मधुबनी, बेतिया और समस्तीपुर के कई ठिकानों पर कार्यालयों में और प्रवास पर छापेमारी की गई और इस छापामारी के दौरान करोड़ों रुपये बरामद भी हुए हैं उनके इन ठिकानों से। प्रारंभिक जांच में 1,87,00,000 की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जो आय से अधिक की संपत्ति का मामला है। जांच दल के अनुसार एक विश्वसनीय सूत्र के हवाले से यह जानकारी प्राप्त हुई कि रजनीकांत परवीन जो बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी है, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। ऐसी जानकारी थी कि 2005 से अब तक की अपने नौकरी के काल में उन्होंने आय से अधिक लगभग 1,87,23,625 रुपये की संपत्ति अर्जित किए हैं, जो आय से अधिक है। मतलब इतने रुपये जो उन्होंने कमाए हैं वो वैध तरीके से कमाए हुए नहीं है, अवैध तरीके से इतने रुपयों को उन्होंने कमाया है या उगाही की है। हालांकि इनके ऊपर कई बार आरोप लगते रहते हैं कि यह एक घूसखोर या भ्रष्टाचारी अधिकारी है और बिना पैसे का कोई काम नहीं करते हैं। इन सभी शिकायतों को देखते हुए आज बेतिया में तैनात इस जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर निगरानी विभाग का छापा पड़ा। रजनीकांत परवीन बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के 45वें बैच के अधिकारी हैं। रजनीकांत परवीन 2005 से सेवा में हैं और इस अवधि में वो दरभंगा, समस्तीपुर, बेतिया उन्होंने अपना काम योगदान दिया है और कार्यकाल उनका रहा है। उनकी सेवा की अवधि लगभग 19 से 20 वर्ष की रही है। उनकी पत्नी जो पहले एक संविदा कर्मचारी थी, एक शिक्षिका थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और वो एक निजी विद्यालय संचालन करती है, निदेशिका है। ऐसा कहे कि वह उस निजी विद्यालय की मालकिन है। जो उनकी पत्नी दरभंगा में एक निजी संस्थान चलाती है, विद्यालय चलाती है और ऐसा कहा जाता है कि इस अधिकारी के जो भी अवैध तरीके से कमाए हुए पैसे हैं, उन्हीं अवैध तरीकों के पैसों से यह इस विद्यालय का, शिक्षण संस्थान का संचालन करती है। विश्वसनीय जानकारी से पता चला है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि रजनीकांत परवीन के नाम पर और उनके परिवार वाले या उनके संबंधियों के नाम पर मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर कई जिलों में कई जमीन के प्लॉट है और बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारे बैंक बैलेंस, नकदी पैसे भी इनके परिवार के लोगों के ऊपर नाम पर और इनके संबंधियों के नाम पर जमीन और पैसे जमा किए गए हैं। रजनीकांत परवीन और उनकी पत्नी ने अपनी सेवा अवधि के दौरान कानूनी स्रोतों से लगभग 2,52,00,000 रुपयों की कमाई की है और यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा किया गया व्यय लगभग 1,46,31,400 रुपये है। उनके परिवार, सगे संबंधियों और अन्य रिश्तेदारों के ऊपर जो आरोप है कि पटना, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में कई जमीन प्लॉट जिसकी कीमत लगभग 2,92,92,225 रुपये की है,
इतनी की संपत्ति वो अपने सगे संबंधियों और परिवार वालों के नाम पर खरीद कर रखे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उनके पास लगभग 2,92,92,225 रुपये की चल अचल संपत्ति है, जो संपत्ति या तो उनके नाम पर है या परिवार वालों के नाम पर है, और ये संपत्ति वैधानिक तरीके से वैध रूप से कमाए हुए नहीं है। कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे हैं। तो चाहे आप कितना ही रसूखदार हो, चाहे कितना भी पहुंच वाले हो, लेकिन संविधान की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, तो लोकतंत्र में और संविधान में जो विश्वास रखता है वह परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है। और लोकतांत्रिक देश में संविधान की अपनी गरिमा होती है। आखिर उसी संविधान के कारण यह इतना रसूखदार और ऊंचे ऊंचे लोगों से संपर्क रखने वाला व्यक्ति विभाग के हत्थे चढ़ गया और इसकी भ्रष्टाचार की सारी पोल खुल गई। और अब कानूनी तौर पर जो इनकी सजा मुकर्रर हो या जो कुछ भी इनके साथ हो वह तो होना ही है। लेकिन फिलहाल हमारी नज़र इस खबर पर जमी हुई है। हम आपको इसके और आगे की अपडेट भी बताते रहेंगे। लेकिन अगर आप बेतिया पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं या आप उन जगहों के रहने वाले हैं जहां पर यह अधिकारी पोस्टेड रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या यह अधिकारी वास्तव में आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया है, क्या वास्तव में यह अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी है या इसके ऊपर यह एक आरोप है। आप अपना सुझाव, आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।